नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्था में हादसे को लेकर लोकसभा में विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कोचिंग संस्था के बेसमेंट में जल भराव के मृतक 3 विद्यार्थियों की मौत पर शोक जताया। राहुल गांधी ने कहा है कि लोग असुरक्षित निर्माण, खराब शहरी नियोजन और संस्थाओं की गैर जिम्मेदारी की कीमत चुका रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली में एक इमारत के बेसमेंट में जल भराव के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का झटका लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। उन्होंने शोक संपन्न परिवार के प्रति संवेदनशीलता जताई। साथ ही कहा कि बेबुनियादी ढांचे का यह पतन सिस्टम की विफलता है। लोकसभा असुरक्षित निर्माण, खराब टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जिम्मेदारी की कीमत अपनी जान गंवा कर चुका रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षित और आरामदायक जीवन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनको सुरक्षित जीवन जीने का माहौल दे। कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार और एमसीडी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर कैसे चला रहा था? क्या उनके पास लाइसेंस था? क्या उनके पास सब कुछ था? एमसीडी के कागजात? हमें इन सवालों के जवाब नहीं मिले। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर सवाल उठाना और आरोप प्रत्यारोप करना बहुत आसान है, मगर इसमें आम आदमी पार्टी को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी की सरकार असंवेदनशील है और ये लगता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की कथित शराब घोटाले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। सोमवार का दिन मनोज सिसोदिया के लिए काफ़ी अहम है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई और ईडी से जुड़े केस में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने जमानत याचिका की गुहार लगाते हुए अदालत में कहा है कि वे 16 महीने से कस्टडी में हैं और पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक ट्रायल का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची में यह बताया गया है कि जस्टिस BR गवई और कि विश्वनाथ की बेंच ने 19 जुलाई को सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत इससे पहले 16 जुलाई को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और सीबीआई तथा ईडी से जवाब मांगा था। मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अपनी जमानत याचिका की समीक्षा किए जाने की गुहार अदालत से लगाई है। आप नेता को सीबीआई से 26 फरवरी 2023 को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में हुई गड़बड़ी के बारे में गिरफ्तार किया था। ईडी ने बीते 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। पिछले साल 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 4 जून को शीर्ष अदालत ने 2 केसों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।